Hey students, this is Shama Pandey and welcome back to my class channel Camphor Classes. So we have already discussed about trick for block S block and P block. So as I said before in my previous video that I will also tell you about D block and F block tricks. Okay, so I am here for giving you D and F block tricks. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं 1 to 30 एलिमेंट्स जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि उसको कैसे याद करना है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को याद भी होता है 1 to 20 और 1 to 30 एलिमेंट्स, बट कुछ को नहीं याद होता या याद होता है तो वो बार बार भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक्स बताया था जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए हम पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाय हेली बेब का नंबर ऑफ नियॉन नामांग आलसी पास कॉल और के का एससी टीवी क्रोमन फेकुनिकू जिंक। सो स्टूडेंट्स, जो ये आपको लास्ट लाइन दिख रही है ना, ये वाली, तो ये हमारा डी ब्लॉक का 3D सीरीज है। मतलब जो 3D एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज होती है उसके एलिमेंट्स के लिए ये ट्रिक है और वो नाम ये रहे। ठीक है, एससी टीवी क्रोमन फेकोनिकू जिंक। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इसका ट्रिक क्या है। और ये रहे हमारे 30 एलिमेंट्स, ये आपको याद कर लेने हैं बिल्कुल। इनका जो एटॉमिक नंबर है और इनका जो डिटेल में नाम है वो क्या है। ठीक है, आपको तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स सिंबल दे रखे हैं ना एलिमेंट्स के, तो आपको यहाँ पे जाना है और पूरा नाम याद कर लेना और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंबल याद कर लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है बच्चों, ट्रिक याद कर लेनी है। तो मेरे ख्याल से अब आपके पास 1 to 30 एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार हो गई होगी और बाकायदा अच्छे से विद एटॉमिक नंबर। तो अब हम चलेंगे अपने डी और एफ ब्लॉक की तरफ, देखते हैं उसका क्या ट्रिक्स है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा डी ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं और उनको कैसे याद करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है हमारा 3D। ठीक है, 3D एलिमेंट्स, और इनको हम बोलते हैं 4D एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं 5D एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं 3D 4D 5D? क्योंकि अगर हम पीरियड वाइज देखें तो ये हमारा 3rd पीरियड होता है, ये 4th पीरियड होता है और ये 5th पीरियड होता है। ओके, तो जो हमारे जो 3rd पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे 3D एलिमेंट्स हैं ये वाले हमारे, इनका ट्रिक तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एससी टीवी क्रोमन फेकोनिकू जिंक, एससी टीवी क्रोमन फेकोनिकू जिंक, ये हमारे 3D एलिमेंट्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे 4D एलिमेंट्स को। 4D एलिमेंट्स हमारे होते हैं ये वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, 4D एलिमेंट्स। अब इसको कैसे याद करना है ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, वाई जर नब मो टक रू रोड पर आग कैद। ठीक है, वाइजर नवमों तक रू रोड पर आग कैद, वाइजर नवमों तक रू रोड पर आग कैद। देखिए, इसमें मैंने कुछ स्पेशल लॉजिक नहीं लगाया या कुछ मैंने स्पेशल सेंटेंस नहीं बनाया है। जो भी आपको सिंबॉलिक जो भी नोटेशन है उसी को लेके मैंने सिंपली पढ़ दिया है। ऐसा ट्रिक आप भी बना सकते हो और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है और इसमें आप मिसगाइड नहीं होते हो कि क्या सिंबल है ना। आप डायरेक्ट सिंबल को ही पढ़ दो तो वो कोई ना कोई ट्रिक निकल आता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रिक में कोई ना कोई मतलब ही हो। कई बार हम ऐसे भी ट्रिक्स बनाते हैं जो हमें फ़नी लगते हैं और वो आसानी से याद हो जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे 5D सीरीज़ को, जो कि हमारा ये रहा और इसको हम बोलते हैं 5D सीरीज़ क्योंकि ये 5th पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। और अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ला हफ्ता डब्लू रे ओस इरपट आओ हक करे। ठीक है, इरपट आओ हक करे, ला हफ्ता डब्लू रे ओस इरपट आओ हक करे। ठीक है, तो ये हमारा 5D सीरीज के एलिमेंट्स। तो ये है आपके सामने एससी टीवी क्रोमन फेकोनिकू जिंक, ये पूरे 10 एलिमेंट्स हैं आपके 3D एलिमेंट्स। ठीक है, यानी 3rd पीरियड के एलिमेंट्स रहे आपके, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखो, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एससी टीवी, जैसे एसी होता है और टी है, टीवी मतलब साथ में आप पढ़ सकते हो। तो एससी टीवी को क्या करना है, जिंक को बोला जा रहा है कि फेंको। ठीक है, एससी टीवी क्रोमन को बाहर निकालो, फेंक दो। तो एससी टीवी क्रोमन फेकोनिकू जिंक
कोई मीनिंग नहीं होगा इसका, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो। ये ऐसा है कि आपके टंग पे चढ़ जाता है, आपकी ज़ुबान पे, तो आप फटाक से इसको याद कर सकते हो इजी वे में। और अब ये है आपके 4D एलिमेंट्स की सीरीज़, ठीक है। और उसका ट्रिक है, ये रहा आपका 4D एलिमेंट। वाइज़र नब मो तक रू रोड पर आग कैद, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैंने इसी तरीके से सिंपल वे में याद किया था, मैं वही आपको अपने ट्रिक्स बता रही हूँ। आप चाहो तो इसमें कुछ मतलब निकाल सकते हो, वैसे कोई मीनिंगलेस है, मतलब कोई भी मीनिंग नहीं है इसका। अब सपोज़ करो वाइज़र नबमो कोई रोड है, वहाँ तक मतलब रोड पे आग कैद है, ऐसा कुछ भी आप इमेजिन कर लो, कुछ भी बना लो, बट ये सिंपल मैंने ऐसे ही पढ़ दिया जो भी हमारे सिंबल है। और ये इजी वे होता है, यकीन मानो इस तरीके से आप कभी ना भूलोगे, ना आप सिंबल को गलत लिखोगे, ना गलत पहचानोगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे 5D एलिमेंट्स को, जो कि है हमारे ये वाले। ला हफ्ता डब्लू रे ओस इरपट अयु हग, आओ हग करें, ठीक है। इसको जैसे आप चाहो वैसे पढ़ सकते हो। सो मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें कोई भी मीनिंग ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, ये बस ऐसे ही ट्रिक है। बट फिर भी आप ऐसा सपोज कर सकते हो अपनी कुछ भी स्टोरी, जैसे ला हफ्ता डब्लू रे ओस इरपट आओ हग करे, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग हफ्ता मांगने आए, डब्लू रे ओस एक सपोज कर लो कोई एरिया है वहाँ पे, और इरपट दो भाई थे जिन्होंने बोला कि आओ हक करे, दुश्मनी को मिटा देते हैं। ऐसा कुछ भी आप अपनी स्टोरी बना सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही याद करना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है। सो स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके पूरे D एलिमेंट्स के ट्रिक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अब हम चलते हैं अपना F ब्लॉक के ट्रिक्स को देख लेते हैं। So students, here is our F block elements. As we know, F block elements is also called as inner transition elements. So let's start. अब हम देख लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट लैंथेनाइट सीरीज़ और ये है एक्टिनाइट सीरीज़। ये हमारा आता है 6th पीरियड में, ये आता है हमारा 7th पीरियड में। तो इसको हम 6F सीरीज़ भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 7F सीरीज़ भी बोल सकते हैं। सो इसको याद करने का जो तरीका है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारा से पर नड पम सम यू गड तब डाई हो इर तुम यबलू, से पर नड पम सम यू गड तब डाई हो इर तुम यबलू, ठीक है। ये है हमारा ट्रिक, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है और कोशिश भी मत करिएगा, ऐसे ही एज इट इज़ आपको याद कर लेना है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप तेलुगु तमिल कोई सॉन्ग कोई पोएम पढ़ रहे हो, तो वैसा ही कुछ साउंड होगा। अब इसको देख लेते हैं। थ पा यू नप पू अम कम बक कफ इस फम मद नो लर, थपा यू नप पू अम कम बक कफ इस फम मद नो लर, थपा यू नप पू अम कम बक कफ इस फम मद नो लर। ये हो गया हमारा जो 7F सीरीज है वो। एक बार फिर से देख लेते हैं। से पर नडपम सम यू गड तब डाई हो इर तुम यबलू, ठीक है। से पर नडपम सम यू गड तब डाई हो इर तुम यबलू, ठीक है। थपा युनप पू अम कम बक कफ इस फम मदनो लर, थपा युनप पू अम कम बक कफ इस फम मदनो लर। सो ये है हमारा 6F ग्रुप, 6F सीरीज एलिमेंट की, ठीक। और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया सिंपल वे में, देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है आपको। से पर नडपम सम ईयू गड तब डाई हो इर तुम यबलू, ठीक है। सो हियर इज़ 7F सीरीज़, ठीक है। तो हमारा ट्रिक क्या है, थपा युनप पू अम कम बक कफ इस फम मदनो लर, थपा युनप पू अम कम बक कफ इस फम मदनो लर, ठीक है। ये रहा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, देखो अभी हम एक बार फिर से फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। से पर नडपम सम ईयू गड तब डाई हो इर तुम यबलू, थपा युनप पू अम कम बक कफ इस फम मदनो लर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉन्ग की तरह याद कर सकते हो इसको, एक पोएम की तरह। और ये रहा आपका सबसे शॉर्ट और बेस्ट ट्रिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा इस वीडियो को। तो आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना, कमेंट में बताना आपको ये ट्रिक कैसी लगी, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट टाइम पे मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।